Hello everyone, this is Pooja and you are watching my YouTube channel Momentum of Life. So here comes the sixth day and topic for today is SWOT analysis of yourself. What is the meaning of SWOT? What the SWOT stands for? S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threats. आपने कभी तो अपना एनालिसिस करा ही होगा, कभी आप अकेले में बैठे ही होंगे, हमेशा आपके माइंड में कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती ही होगी। बेसिकली मेरे माइंड में तो बहुत चलता है। मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो मैं अपने अंदर बहुत सारी एनालिसिस करती हूँ। एनालिसिस में ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी वीकनेसेस को जानना, आप क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, आप क्या स्किल सीख रहे हैं और किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है। तो मैं स्ट्रेंथ बोलूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस है, सभी के अंदर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्डअप हो रहा होगा तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई होगी। वीकनेसेस में ये है कि काफ़ी सारे आप चीज़ों से डरते होंगे, घबराते होंगे कि यहाँ पे जाके क्या बोलना है, ये बोलना मेरा सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती है वीकनेसेस में। वीकनेसेस ये भी हो सकती है आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते होंगे, है ना, आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इरिटेट हो जाते होंगे, तो आपकी ये वीकनेस हो सकती है। आप कभी कभी ज़्यादा बोल देते होंगे तो ये भी आपकी वीकनेस हो सकती है। अच्छी बात है बोलना, ये स्ट्रेंथ भी बन सकती है, आपका बोलना इज़ योर स्ट्रेंथ बन सकती है आपकी। और जो वीकनेस होगी वो काफ़ी कुछ हो सकता है कि आप जिसमें इंडल्ज होके आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और इतना ज़्यादा भी किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि आपकी ऐसा हो जाता है कि आपको वीक कर जाता है या फिर आप बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें ओवरकम करना है तो आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम्स टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? काफ़ी सारी चीज़ें, मेनली मैं आपको बात करूँ कंपटीशन की। मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो मेरे अंदर अंदर से स्पिरिट आती है मेजरली स्पोर्ट्स के लिए। तो ये है कि मैं अपने को इतना मोटिवेट कर लेती हूँ या फिर इतना इंस्पायर्ड हुआ खुद से ही कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ, स्पोर्ट्स में मेजरली एथलेटिक्स वगैरह। मैं इतना खुद के अंदर से मेरा आ जाता है, इंट्यूशन होता है, फिर जो भी है मेरे गट्स कहते हैं या फिर जो भी है वो ये कहती है कि हाँ तू कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड भी उसी तरीके से चलने लगता है, आप उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप उसमें अचीव भी कर पाते हैं। डर इस बात का होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा, कोई मुझे कुछ गलत तो नहीं बोल देगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं माइंड पे, बट इससे डरना नहीं है। ये थ्रेट ज़रूर कहलाएगा लेकिन ये आपका फियर नहीं बन सकता, फोबिया नहीं बन सकता, ठीक है। आप इतना ज़्यादा डरिए मत कि आपका ये एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए या ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए या फिर डिप्रेशन में। आप मेजरली फोकस करें इन चारों चीज़ों पे। कभी भी अगर आपको खुद का एनालिसिस करना है तो आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं, वीकनेस लिख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं, और नीचे आप अपनी थ्रेट्स लिख सकते हैं। तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। बेसिकली ये जो टेबल है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप आगे किसी से भी बोल सकते हैं, आप अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे अगर आप इस टेबल को फॉलो करते हैं या फिर ये 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो एनालिसिस बहुत मस्ट है। कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माय चैनल।